खरीदने वाले पक्षकार ने एडवांस में पेमेंट कर दी है, लेकिन दुकानदार ने अभी सामान नहीं दिया। एक पक्षकार का कार्य अभी बाकी है। द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध, जहां पर दोनों पक्षकारों ने अभी काम नहीं किया है, दोनों ने तय किया है, दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि 1 महीने के पश्चात एक पक्षकार पेमेंट कर देगा और दूसरा पक्षकार उसको सामान उपलब्ध करा देगा। अतः दोनों ही पक्षकारों के कार्य अभी निष्पादन किए जाने शेष हैं। तो ये एक अनुबंधों की एक अलग से प्रकार की स्थिति आपके सामने है। 3 तरीके से आप अनुबंध बना सकते हैं, वैधता के आधार पर, निर्माण के आधार पर और निष्पादन के आधार पर। एक और महत्वपूर्ण चीज जो कई बार आपके खासकर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है कि जो फ्रेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। बहुत सी बार आपके सामने ये देखने को भी मिलेगा अगर आप पिछले वर्षों के पेपर उठाकर देखेंगे कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस फ्रेज को आप एक्सप्लेन कीजिए। सिर्फ ये फ्रेज आपके सामने होगी, इसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है कि यह कथन सत्य है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस बात की जानकारी अनुबंध व ठहराव की प्रकृति एवं क्षेत्र के विश्लेषण से मिलती है। ठहराव का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जबकि अनुबंध का सीमित होता है। हम अपने दैनिक जीवन में घर में परिवार में रहते हुए, दोस्तों में रहते हुए सारा दिन प्रस्ताव स्वीकृति करते रहते हैं। इनमें से कुछ सही होते हैं और कुछ सही नहीं होते, कुछ पारिवारिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, इसलिए उसमें हम कानूनी बाध्यता नहीं डालते हैं। इसलिए ठहराव या एग्रीमेंट तो हमारे बहुत बड़ी कैटेगरी है, वाइडर टर्म है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक लिमिटेड दायरे के अंदर होता है। जो ठहराव केवल कानून द्वारा एनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है, वही अनुबंध कहलाते हैं। बाकी सारे के सारे ठहराव रहते हैं। देखिए, इसको और समझने की दृष्टि से 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला हिस्सा होगा समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं और दूसरा समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। तो पहले को देखिए, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। हमारे अनुबंध को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो अनुबंध बनाने के लिए ठहराव बहुत जरूरी है और ठहराव में राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता अगर हम उसके अंदर डाल देते हैं तो वह अनुबंध बन जाता है। बिना राजनियम की प्रवर्तनीयता के किसी भी ठहराव को अनुबंध नहीं बनाया जा सकता, वो केवल ठहराव ही रह जाएगा। इसलिए कोई भी ठहराव तब तक अनुबंध नहीं बन जाता जब तक उसमें वैध अनुबंध के सभी आवश्यक लक्षण विद्यमान नहीं होते हैं। इसलिए अनुबंध की उत्पत्ति के लिए ठहराव को प्रवर्तनीयता के साथ समाहित होना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं, यह कहना उचित होगा कि ठहराव के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति आवश्यक है, उसके पश्चात वैधानिकता का समावेश होना चाहिए, तभी अनुबंध बनेगा। इसके लिए किसी भी अनुबंध के लिए सबसे पहले ठहराव का होना ही है। बिना ठहराव के अनुबंध संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। फाइनल स्टेज हमारी जब अनुबंध है उससे पहले हमारा ठहराव होता है। ठहराव से पहले प्रस्ताव स्वीकृति होती है। इसलिए हमारा फाइनल स्टेज अनुबंध तक पहुंचने के लिए प्रत्येक अनुबंध को ठहराव तो होना ही होगा। दूसरा फ्रेज देखिए, समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। ठहराव तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ एक ही अनुबंध तक पहुंच पाते हैं क्योंकि सभी ठहराव प्रवर्तनीय नहीं होते। जब तक प्रवर्तनीयता नहीं आएगी अनुबंध नहीं बन पाएगा और ठहराव ठहराव ही रहेंगे। तथा उनकी कैटेगरी को हम देखते हैं अलग से।